सबको जय मसीह की। आज सुबह मैं ज़ायन गॉस्पेल मिनिस्ट्रीज चर्च में आप सबों का स्वागत करती हूँ और मैं आशा करती हूँ कि आज इस 1 घंटे की आराधना में प्रभु यीशु मसीह जो सर्वशक्तिमान है वो आज सुबह आपको आशीष देगा। बड़े आनंद के साथ, बड़े धैर्य के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में आज सुबह हमारे साथ बैठे। प्रभु आप सबों को बड़ी आशीष दे। आइए, इससे पहले कि हम अपनी आराधना को शुरू करें, मैं आपके सामने प्रार्थना करती हूँ। आप सब मेरे साथ जुड़ सकते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, आज सुबह हम आपके पवित्र नाम को ऊंचा करते हैं। आज सुबह इस आराधना में, इतवार की इस प्यारी आराधना में आप सबों का स्वागत करते हैं प्रभु जी। जो लोग आज सुबह हमारे साथ जुड़ने वाले हैं प्रभु जी, उन सबों को आज आशीषित करें। प्रभु आप हमारे इस आराधना में शुरू से लेकर अंत तक हमारे बीच में उपस्थित हो। आपकी उपस्थिति का एहसास हम सब कर सके प्रभु, आपकी उपस्थिति को महसूस कर सके प्रभु, क्योंकि आपकी उपस्थिति हमारे बीच में धन्य है प्रभु जी। जब आप आते हैं अपने लोगों के मध्य में, जब आप अपनी उपस्थिति को देते हैं प्रभु जी, तो वो लोग ऑर्डिनरी नहीं होते, वो प्रभु जी वो लोग साधारण नहीं होते मेरे प्रिय, लेकिन यीशु राजा वो बहुत ही धन्य और एक स्पेशल जाति बन जाते हैं। धन्यवाद देते हैं आज सुबह हमारे गीतों में, आराधना में, भजन में, वचन में प्रभु आप हमें आशीषित करें। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। जीसस। तेरे आसन के पास आऊं, कृपा मिलती है, तेरे चरणों के पास बैठूं, शांति मिलती है, तेरे मंदिर में मैं आऊं, तू मिलता है, तू ही है यहोवा शालोम, प्रभु मेरी शांति, जो मेरे मन में आई, मसीहा को जान कर, तू ही है यहोवा शम्मा, प्रभु मेरे करीब है, वादा किया है तुझसे, तेरे साथ रहूं सदा, मेरे हृदय को छू प्यार मिलता है, तेरे हाथों को मैं थामूं, सारा मिलता है, तेरी आंखों में मैं देखूं, तृप्त होता मैं, तू ही है यहोवा रोही, प्रभु मेरा चरवाहा, हरी चराई में बैठाता, सुखदाई जल पिलाता, तू ही है यहोवा ईरे, प्रभु जो मुझे देता है, जरूरत को पूरी करता, महिमा के धन से। हालेलुया। यीशु ने कैलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझे पापी में क्या देखा था, कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं,
यीशु ने कैलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझे पापी में क्या देखा था। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। नैन से मैंने पाप किया था, जीभ से ना मैंने तेरी स्तुति की। नैन से मैंने पाप किया था, जीभ से ना मैंने तेरी स्तुति की। यीशु ने कैलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझे पापी में क्या देखा था। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। प्रेम की संगति क्या मैं उसको दूं, सोच सोच कर पाप उसके मैं दूं। प्रेम की संगति क्या मैं उसको दूं, सोच सोच कर पाप उसके मैं गिरूं। यीशु ने कैलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझे पापी में क्या देखा था। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। हालेलुया। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं तो हम अपने मन में इस बात का इकरार करते हैं, इस बात का इजहार करते हैं कि प्रभु हम चाहे कुछ भी हो लेकिन हमारे अंदर कोई खूबी नहीं है। आज सुबह मेरे साथ आराधना के लिए एक भजन को निकाले और मेरे साथ निकाले भजन संहिता 136 भजन संहिता। और ये बहुत ही अद्भुत भजन संहिता है। ये परमेश्वर की तारीफ का भजन संहिता है। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है 136 भजन संहिता। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। जो प्रभुओं का प्रभु है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। उसको छोड़कर कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता, उसकी करुणा सदा की है। उसने अपनी बुद्धि से आकाश बनाया, उसकी करुणा सदा की है। उसने पृथ्वी को जल के ऊपर फैलाया, उसकी करुणा सदा की है। 7वां पद, उसने बड़ी बड़ी जातियां बनाई और उसकी करुणा सदा की है। दिन पर प्रभुता करने के लिए सूर्य को बनाया, उसकी करुणा सदा की है। उसने रात पर प्रभुता करने के लिए चंद्रमा और तारागण को बनाया, उसकी करुणा सदा की है। उसने मिस्रियों के पहलौठों को मारा, उसकी करुणा सदा की है। और उनके बीच में इजराइलियों को निकाला, उसकी करुणा सदा की है। बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से निकाल लाया, उसकी करुणा सदा की है। उसने लाल समुद्र को खंड खंड कर दिया, उसकी करुणा सदा की है। 14वां पद, और इस्राएल के को बीच से पार कर दिया, उसकी करुणा सदा की है। और फिरौन की सेना समेत लाल समुद्र में डाल दिया, उसकी करुणा सदा की है। वह अपनी प्रजा को जंगल में से में ले चला और उसकी करुणा सदा की है। उसने बड़े राजा मारे, उसकी करुणा सदा की है। उसने प्रतापी राजाओं को भी मार डाला, उसकी करुणा सदा की है। एमोरियों के राजा सिहोन को, उसकी करुणा सदा की है। और बाशान के राजा और ओग की घात किया, उसकी करुणा सदा की है। 21वां पद, और उनके देश को भाग होने के लिए उसकी करुणा सदा की है। अपने साथ दास इस्राएलियों के भाग होने के लिए दे दिया, उसकी करुणा सदा की है। उसने हमारी दुर्दशा में हमारी सुधि ली, उसकी करुणा सदा की है।
और हमको द्रोहियों के हाथ से छुड़ाया। उसकी करुणा सदा की है और वह सब प्राणियों को आहार देता है। उसकी करुणा सदा की है। स्वर्ग के परमेश्वर का धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। जब मैं इसमें मनन कर रही थी, तैयारी कर रही थी, तब मैं इसमें बड़ा ध्यान से देख रही थी कि आप पहले के कुछ पदों में परमेश्वर की महानता का वर्णन है। महानता मतलब परमेश्वर क्या क्या कर सकता है। वो प्रभुओं के ऊपर प्रभु, राजाओं के ऊपर राजा, और वो कितने अद्भुत काम करने वाला, जिसने चांद, सूरज, चंद्रमा, जो चीजें इस पृथ्वी पर जरूरी है एक मनुष्य के लिए, उन सबों को उसने बनाया। तब मैंने कुछ चीजों को यहाँ पर नोट किया कि परमेश्वर क्या क्या है। मालूम है परमेश्वर एक न्यायी परमेश्वर है। यदि हम 9 और 10 पद में देखें तो परमेश्वर ने न्याय किया, और यहाँ पर न्याय बड़ा खतरनाक न्याय परमेश्वर ने किया। आज सुबह मुझे जब मैं इसको पढ़ रही थी तो मैं डर रही थी। उसने इजराइलियों के पहलौठों को मार दिया। यदि आज सुबह यदि हमारी आराधना आज परमेश्वर के लिए नहीं है, आज हम ऐसे कुछ नहीं है, तो न्याय परमेश्वर हमको उसी हिसाब से लिए चलेगा। उसके बाद उसकी करुणा लिखा बलवंत हाथ। जब मैं देख रही थी तो परमेश्वर के अलौकिक हाथ को, उसकी अलौकिक शक्ति को मैंने महसूस किया कि परमेश्वर अपने बलवंत हाथ से क्या कुछ नहीं कर सकता। उसका हाथ सामर्थ्य लिखा हुआ। यदि हम नम्रता और दीनता के साथ परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे अपने आप को रखते हैं, मनुष्य होने के नाते, हम मनुष्य हैं, धूल है, राख है, खाक है। कल में एक परमेश्वर के दास को सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि हम अपने घर में बैठे हुए, हमें ये नहीं मालूम है 1 घंटे के बाद हमारे क्या हो सकता हमारे साथ में। लेकिन यदि हमारा परमेश्वर का सामर्थ्य हाथ हमारे ऊपर है तो इस संसार में हम कई दिन अपने जीवन में देख सकते हैं। लेकिन प्रभु परमेश्वर कहता है मेरे बलवंत हाथ के नीचे आओ, क्योंकि उसका बलवंत हाथ सामर्थी है, अलौकिक हाथ है। और उसके बाद उसने यहाँ 14 पद में लिखा हुआ है, उसने समुद्र के बीच में से रास्ता निकाला। मैंने कहा प्रभु इसका मतलब क्या हो सकता है? तो परमेश्वर ने बताया मैं मार्ग बनाने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। जब वो समुद्र को 2 भाग करके इजराइलियों को पार, यदि आपके और मेरे जीवन में कुछ ऐसी बातें हैं जिसमें हमें रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, आज सुबह मैं आपको परमेश्वर की उपस्थिति में याद दिलाना चाहता हूँ परमेश्वर हमारा मार्ग है। वो हमको मार्ग प्रोवाइड कर सकता है, हमारे लिए मार्ग निकाल सकता है, वो हमारे लिए सब कुछ करने, वो हमारा रिडीमर, हमारा छुटकारा हो सकता है। आखिरी और इतना ही नहीं, यहाँ लिखा हुआ है जब मैं दुर्दशा में था, जब यहाँ लिखा हुआ है उसने हमारी दुर्दशा, आप कह सकते हैं प्रभु मैं दुर्दशा में हूँ। कल पास्टर जी एक जन से बात कर रहे थे, वो बता रहे थे उनको कुछ परेशानी है। तो हम कह रहे ऐसी सिचुएशन एक इंसान की नहीं, आज कई लोगों की हो सकती है। आज हम कई बार संकेती में पड़ सकते हैं, हमारे घर की स्थिति कुछ ऐसे प्रॉब्लम हमारे साथ हो सकती हैं, हम डिप्रेशन में जा सकते हैं, हम कभी कभी किन्हीं समस्याओं में पड़ सकते हैं। सब हम नौकरी करते हैं, हम लोग घर में होते हैं, अपने अजीज प्रियों के साथ में रहते, पड़ोसियों के साथ में रहते, और कभी कभी हमारी परिस्थितियां ऐसी हो सकती है। आज सुबह आपको स्मरण दिलाती है मैं तुम्हारी सुनी। हालेलुया। आपकी समस्याएं चाहे कैसी भी हो, परमेश्वर, इसीलिए पहले पद में लिखा है परमेश्वर का धन्यवाद करो। Give thanks to the Lord, hallelujah, because He is good and for His loving kindness is everlasting. उसकी जो करुणा है वो सदा सर्वदा के लिए। इसलिए मेरे प्रियो, जब सब कुछ ही परमेश्वर करता है, मैं क्या बताना चाह रही हूँ आज सुबह, जब हमारे जीवन में सब कुछ ही परमेश्वर करता है, वो आहार देता है। यहाँ लिखा है सूरज, चांद, दिन रात का बनाने वाला, हमें उस अच्छे परमेश्वर की आज सुबह आराधना करें। क्योंकि आप और मैं अपने जीवन में एक दिन नहीं कमाते मेरे प्रियो, एक दिन, 1 घंटा, 1 मिनट हम नहीं कमाते। हम सब कुछ हमारे जीवन में हमारा परमेश्वर करता है। कितना अच्छा है ना, जब प्रभु हमारे जीवन में करता है तो आज सुबह हम उसकी आराधना करें, उसके उस पवित्र नाम को, उस अच्छे नाम को, उस सामर्थी नाम को, उस अद्भुत कार्य करने वाले नाम की आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज सुबह वचन को सुनने के बाद आइए कुछ समय हम उस प्रभु के लिए, जिस प्रभु ने हमको जीवित रखा है, जिस परमेश्वर ने हमारी सुधि ली, जिस परमेश्वर ने हमें आज तक संभाला है। मेरे प्रियो, दिन गुजर गए हैं, महीने गुजर गए हैं, साल गुजर गए हैं, घंटे गुजर गए, परमेश्वर हमारे लिए भला रहा। धन्यवाद हो। ऐसे महामारी के समय में परमेश्वर ने हमारी सुधि ली,
इस बात के लिए हम आज सुबह प्रभु को धन्यवाद दें। आराधना का दिन, इतवार का दिन स्तुति का दिन होता है, आराधना का दिन होता है, धन्यवाद का दिन होता है, जिसमें हम सब प्रभु के लिए सप्ताह भर जो परमेश्वर ने हमारे लिए उपकार किए हैं, उन उपकारों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देने के लिए उसके मंदिर में आते हैं। और जब आज सुबह हम उसकी उपस्थिति में बैठे हैं, कुछ लोग हम यहाँ पर चर्च में इकट्ठे हैं, थोड़े से लोग, और जितने लोग और जो बाहर अपने घरों में हैं, जगह जगह हैं, हमारे साथ मिलकर आराधना कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ आप अपना मन खोलें आज सुबह के लिए, प्रभु यीशु की स्तुति करें, उसके उपकारों को स्मरण करें, जो कार्य प्रभु ने आपके जीवन के लिए किए हैं, उन बातों के लिए आप प्रभु को बोले, प्रभु मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक बड़ा अच्छा गीत है, आए हैं हम तेरे चरणों में। हम सब मिलकर अपने जगह आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें। और सब मिलकर गाएंगे, प्यारे मसीहा, प्यारे मसीह, हालेलुया, आशीष दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें, प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हमारे जीवन पर अनुग्रह करने के लिए, हमें जिंदा रखने के लिए प्रभु जी, प्रभु इस संसार में हमें संभालने के लिए प्रभु जी, हमारी हर जरूरतों को पूरा करने के लिए। हालेलुया, 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 धन्य यीशु, धन्य यीशु, धन्यवाद, प्रभु जी हमारे जीवन में काम करने पाए प्रभु जी। हम चाहते तेरी पवित्र आत्मा हमको संभाले प्रभु जी। आज सुबह हम जब तेरे चरणों में आए हैं तो हम धन्यवाद के मन के साथ आए हैं कि यीशु ने मेरे जीवन में जो काम किए हैं, यीशु ने जो उपकार मेरे जीवन में किए हैं, उसका बदला मैं उसको क्या दे सकता हूँ। आज सुबह प्रभु तेरे उपकारों के बदले हम तुझको क्या दे सकते हैं प्रभु, तेरी मेहरबानियों के लिए हम तुझे क्या दे सकते हैं प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, 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 तेरे नाम की स्तुति करते हैं प्रभु यीशु मसीह। तू सचमुच विश्वास योग्य है, तू सचमुच में धर्मी है प्रभु जी, तू महान काम करने वाला, अपने लोगों की जिंदगी में अद्भुत काम करने वाला प्रभु, हमें छुटकारा देने वाला, पापों से मुक्ति देने वाला यीशु केवल तू ही है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, 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 धन्य यीशु, धन्य यीशु, ओ हालेलुया।
अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। एक बार फिर गाएंगे अनोखा, अनोखा प्यार हालेलुया है, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरे मुक्ति के लिए। सब कहेंगे अनोखा प्यार हालेलुया है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जब मैं आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दर्द सह लिया उसने, कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दिया। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति मैं सर्वदा। करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद हम पे अनुग्रह करने, धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह। तमाम प्रभु विश्वासियों के लिए जितने लोग प्रभु अपने घर में इकट्ठे हैं आज सुबह, उन सबों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हमें स्वस्थ रखने के लिए धन्यवाद हो प्रभु, हमको टेंशन से बचाने के लिए प्रभु, हमको डिप्रेशन से बचाने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, शुक्र है शुक्र है तेरा, शुक्र है तेरा नाम की स्तुति हो, तेरा नाम की स्तुति। हालेलुया हालेलुया, ओ धन्यवाद हम जीने की प्रभु जी। दुनिया की कोई चीज हमारे बड़ी नहीं है प्यारे खुदा, तूने हम पे अनुग्रह किया प्रभु, तेरा धन्यवाद हो। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे शुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया, हम तेरे नाम की स्तुति करते हैं स्वर्गीय पिता। आज सुबह के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने हमारे बीच में आकर प्रभु तूने हमें आशीष दी है प्रभु जी, तूने हमसे बातचीत करी है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं स्वामी, हम धन्यवाद आपके उपकार के लिए प्रभु जी, जो उपकार तूने हमारे जीवन में किए हैं उसके बदले में प्रभु हम आज को क्या दे सकते हैं प्रभु जी। हमारा सोना, हमारा चांदी प्रभु जी, ये सब व्यर्थ है प्रभु यीशु मसीह। जो सबसे अच्छी चीज आज सुबह हम आपको दे सकते हैं वो हमारी आराधना है। हालेलुया, हम स्मरण करते तमाम तेरे लोगों के लिए आज सुबह प्रभु जी, जितने विश्वासी लोग प्रभु अपने घरों में इकट्ठे, जितने हमारे मसीही भाई बहन लोग, हमारे बच्चे लोग घर में इकट्ठे हैं प्रभु जी, हमको देख रहे हैं प्रभु जी। प्रभु वो हमको ना देखने पाए, यीशु तुझे महसूस करने पाए प्रभु जी, तेरी हुजूरी में यीशु। धन्यवाद यीशु, हम सारी महिमा प्रभु आपको दे, प्रभु से भलाइयों को स्मरण करते हुए अपने जीवनों को आपके हाथ में सौंपते हुए प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। आज सुबह के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं तमाम उसकी भलाइयों के लिए कि परमेश्वर हमारे लिए सच्चा है और वो विश्वास योग्य है और वो धर्मी है। और परमेश्वर के जितने काम जो प्रभु हमारे जीवन में किए हैं
हम उनको अगर स्मरण करने लगे तो वो तारों से भी और इतने बड़े बड़ी चीजों से भी बढ़कर है। हम परमेश्वर की तुलना, परमेश्वर के प्रेम की तुलना इस संसार की बातों से हम नहीं कर सकते हैं। आज मैं बड़े खास बात को लेकर आज सुबह आपके बीच में आया हूं। आप कृपया करके ध्यान से आप सुने, जो यहाँ बैठे हुए हैं और जो लोग घरों में बैठे हुए हैं, कृपया करके आप सावधानी के साथ बैठे ध्यान से इन वचनों को सुने। ये बड़े खास वचन है जो प्रभु के वचन हमारे बीच में है। आज सुबह मैं एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहा हूं और मैं आपको अभी सूचित कर दूं कि आने वाले इतवारों में, कई इतवारों में मैं इसी सब्जेक्ट को लेकर प्रचार करूंगा और वो सब्जेक्ट का नाम है ब्लेसिंग्स, आशीष या आशीर्वाद। जो शब्द है, आप समझते हैं ये शब्द कितना कॉमन है। आशीष, आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स कितना कॉमन शब्द है और इसको हर धर्म के लोग इस्तेमाल करते हैं, सब लोग। और ये बहुत अच्छा शब्द है और कई लोग इसको इस्तेमाल करते हैं और अच्छा है तो लोग यही कहते हैं, अरे ये तो मुझे आशीष दी है। अगर आपको एक कार मिल जाती है तो आप ये कहते हैं मुझे कार की आशीष मिली है। अगर आपको कोई बड़ा अच्छा घर मिल जाता है तो आप ये कहते हैं मुझे एक नए घर की आशीष मुझे मिली है। तो देखिए ये शब्द जो है बहुत कॉमन है और जगह जगह लोग इस शब्द को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन देखिए बाइबल क्या बोलती है इस शब्द के बारे में। मैं ये चाहता हूं कि आप इन शब्द के बारे में ध्यान दें, क्योंकि मैं इसको आने वाले दिनों में इसको कंटिन्यू करूंगा और मैं इसको एक सीरीज में प्रीच करने जा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप हर इतवार में इसको ध्यान से सुने कि हम प्रभु के वचन में से क्या देख रहे हैं। सबसे पहले जो आशीष है, ब्लेसिंग, मीनिंग ऑफ ब्लेसिंग। मैं ये चाहता हूं कृपया करें सब यहाँ बैठ करके बहुत ध्यान से सुने, अपने माइंड को दर्द न करें, क्योंकि ये परमेश्वर वचन तुम्हारे मन में आता है। और बाइबल में याकूब कहता है नम्रता से परमेश्वर के वचन को ग्रहण करो। तो देखो, हमको घमंडी मन से वचन ग्रहण नहीं करना। मैंने कुछ लोगों को देखा है जब वचन प्रचार होता है तो वो लोग बड़े घमंड से भरे होते हैं। हाँ, हमें मालूम है आज जो पास्टर ने प्रचार किया हम सब जानते हैं, कोई नई बात वो प्रचार नहीं कर रहे थे, ऐसी सी बातें के बाद बोलते हैं और आपको घमंडी होने की जरूरत नहीं है। आपको कहता है प्रभु के वचन को ग्रहण करो। सो आज सुबह आप भी जितने सुन रहे हैं, कृपया करके परमेश्वर के वचन को नम्रता से ग्रहण करो, तो ही आशीष आएगी भाई मेरे, बहन मेरी। नहीं तो परमेश्वर सुने हुए वचन पर आपको आशीष नहीं देगा। तो हम बात कर रहे हैं आशीर्वाद जो शब्द है, आशीष जो शब्द है, इसके कुछ अलग अलग मतलब इसके हैं। मैं यूनानी भाषा का मतलब नहीं देना चाहता हूं, लेकिन मैं एक साधारण से दो अर्थ आपको बताना चाहता हूं। आशीष का मतलब, ब्लेसिंग का मतलब होता है दोज थिंग्स विच वी डोंट डिजर्व। जो चीजें, जो बातें हमारे वश में नहीं है या जो बातें हमको मिल नहीं सकती हैं, यदि वो हमको मिल जाती है तो वो आशीष होती है। हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु का। थिंग्स विच वी डोंट डिजर्व, जो अगर आप ये डिजर्व वर्ड समझ जाएंगे अंग्रेजी में तो आपको मालूम हो जाएगा क्या होता है। जो बातें आप डिजर्व नहीं करते हैं, जो बातें आपके बस में नहीं है, जो बातें आपको मिलनी नहीं चाहिए, अगर वो चीजें आपको मिल जाती हैं, इसका मतलब ये आशीष है आपके लिए। देखिए कई लोग बड़ा गलत मतलब समझते हैं। दूसरा अर्थ अगर आप नोट करें तो नोट करें, दूसरा आशीष का मतलब होता है फेवर, अनुग्रह, कि जो किसी को नहीं मिल रहा है वो आपको। हम लोग कहते हैं ना कि मुझको गॉड ने फेवर दिया। फेवर दिया मतलब परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया है। परमेश्वर ने उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में आपको फेवर नहीं मिल रहा था, वो आशीष परमेश्वर ने आपको दिए। मैं आपको उदाहरण दे देता हूं फेवर के बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि मुझे ये वर्ड फेवर बहुत पसंद है। देखो नासरत में कितनी कुंवारियां रहती थी, है ना, कितनी कुंवारी रहती थी यीशु मसीह के जन्म से पहले। लेकिन परमेश्वर का जो अनुग्रह हुआ या परमेश्वर को जो फेवर हुआ वो केवल एक पर हुआ, उसका नाम मरियम था। देखो पूरे नासरत में कितनी कुंवारियां लड़कियां थी कम उम्र की। हो सकता है कि मरियम से गुड लुकिंग हो, मतलब वो मरियम से ज्यादा सुंदर हो, लेकिन हालेलुया परमेश्वर ने सरदूत को भेजकर मरियम से कहा परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, मतलब परमेश्वर का, गॉड का फेवर तुझ पर हुआ है। इसका मतलब गॉड हैज ब्लेस्ड यू। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने हे मरियम तुझे आशीष दी है और परमेश्वर तुझे एक बेटे की आशीष देने जा रहा है। इसका मतलब यह है
वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। अब आप सब जानते हैं, मुझे कोई नई बात में प्रचार नहीं कर रहा हूं। सो आज मैं कहना चाहता हूं, तो देखो सारी स्त्रियों में उस समय जितनी लड़कियां, कुंवारी लड़कियां, अनमैरिड लड़कियां थी, उन सबों में से केवल मरियम को फेवर मिला। हालेलुया। मैं कहते ही चले जाऊंगा, बहुत सी बाइबल लेकिन लोगों को नहीं मिलता है। आप कोशिश करते हैं जॉब के लिए, आपको नहीं मिलती, और विश्वासी लोग बहुत प्रार्थनाएं करते हैं चीज के लिए, वेरी गुड। तब क्या होता है, किसी को नहीं मिलता, आपको मिल जाता है। हालेलुया। ये क्या है? ये फेवर तो है, लेकिन अनदर हैंड इट्स ए ब्लेसिंग ऑफ गॉड। परमेश्वर आपको आशीष, तो जो चीजें आपके बस में नहीं है वो आपको मिल जाती हैं। जो चीजें आप डिजर्व नहीं करते, अगर वो चीज आपको दे दी मिल जाती है, इसका मतलब वो आपके लिए आशीर्वाद है। इट्स ए ब्लेसिंग्स। और कुछ और एक बात जो मैं बहुत क्लियर कर रहा हूं, शायद आपको बात सुनकर, वो ये है कि हम जो मनुष्य हैं, हम किसी को आशीर्वाद नहीं दे सकते। मैं आपको बहुत सॉलिड प्रूफ देने जा रहा हूं आज सुबह, क्योंकि जब मैं प्रचार करता हूं, मैं अपने चाहता हूं कि मेरे संदेश में रीजन हो, कारण हो, उसका एक मतलब हो। ऐसे नहीं कुछ बोल दिया, ये आपकी सीख के लिए होता है। यू नो, वी ह्यूमन बीइंग, हम किसी को आशीर्वाद नहीं दे सकते हैं, ना ही हम किसी मनुष्य का आशीर्वाद ले सकते हैं। अब आप बोलेंगे बड़ी अच्छी बात है, अक्सर घरों में कहा जाता है बड़े बुजुर्गों को आशीर्वाद ले लो। चलिए, ये अच्छा लग रहा है सुनने में, लेकिन हकीकत में नहीं होता ऐसा। मैं आज आपको ऐसा प्रूफ देने जा रहा हूं, आप भूल जाएंगे किसी को आशीष देना, आप भूल जाएंगे किसी को आशीर्वाद देना, आप भूल जाएंगे ये कहना कि बेटा मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं। आप ये सब भूल जाएंगे, क्योंकि बाइबल में कुछ ऐसी बातें लिखी हुई जो बड़ी बड़ी अजीब सी बातें हैं। सो हम किसी मनुष्य को आशीर्वाद नहीं दे सकते हैं। आशीर्वाद अगर देने का काम है तो केवल एक देता है, और वो स्वर्ग का परमेश्वर। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में हमको बताया कि केवल परमेश्वर मात्र है, वो सारी आशीषों का स्रोत है। आप समझ गए हिंदी में इस बात को? गॉड इज द सोर्स ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ ब्लेसिंग्स। सारी आशीषों का स्रोत ओनली, मात्र और केवल परमेश्वर है, और कोई नहीं दुनिया में। क्योंकि आशीष एक ऐसी चीज है जो मनुष्य, मैं नहीं दे सकता आपको आशीष। सॉरी टू से, अगर आप सोचते हैं कि मैं ऐसे चर्च में एक मैं फादर होकर या मैं पास्टर होकर आपको आशीर्वाद दे सकता हूं, सॉरी, मेरे पास कोई आशीर्वाद नहीं है। अगर आशीष अगर आपको चाहिए तो केवल आशीषों का भंडार मेरे यीशु मसीह के पास में है। हालेलुया। एक अच्छी बात बताऊं आपको अच्छा लगेगा, आपका दिल आनंद से भर जाएगा। जब मेरा यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, उसके बाद इस दुनिया में रहा, और 40 दिन के बाद में जब वो स्वर्ग उठा लिया गया, मेरा यीशु मसीह स्वर्ग में जाते जाते जब वो उठाया जा रहा था, उसने अपने दोनों हाथ फैलाए आशीष देवे, वो स्वर्ग उठा लिया गया। हालेलुया। तो देख रहे आप, यीशु ने आशीष देते देते वो स्वर्ग उठा लिया। यीशु ने उसको अपने गोद में लिया और लिखा हुआ उनके सर पे हाथ रख के उन्हें आशीष दी। और बहुत से चर्च के लोग कहते हैं, जितने चर्च के लोग ऐसा करते हैं, कृपया करके ऐसा ना करें, क्योंकि बाइबल में ऐसा नहीं लिखा हुआ है। कई चर्च में लोग ऐसा करते हैं, वो ये कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने बच्चों को गोद में लिया और उन्हें बपतिस्मा दिया। क्षमा करें, मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाला हूं, क्योंकि बाइबल की टीचिंग है, मैं बाइबल की शिक्षा को खराब नहीं करना चाहता हूं। यीशु ने बच्चों को गोद में लिया, पहले कहा बालकों को मेरे पास दो, उन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का ही है। तब यीशु ने बच्चों को गोद में लिया और उन्हें आशीष दी, बपतिस्मा नहीं दिया। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप मेहरबानी करके, मैं एक ऐसा पास्टर होने के नाते कह देता हूं, आप बाइबल के विरोध में काम कर रहे हैं। यीशु बच्चों को प्यार करता है। हालेलुया। कितना अच्छा है, मेरा यीशु बच्चों को प्यार करता है। अपने गोद में बिठाकर उनके सर पर हाथ रखकर मेरे यीशु ने उन्हें आशीष दी। हालेलुया। वो बच्चे कितने धन्य बच्चे थे जिनके सर पे यीशु ने हाथ रख के उन्हें आशीष दी। और आशीष दी, उन्हें बपतिस्मा नहीं दिया। हाँ,
क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है यीशु ने कोई बपतिस्मा नहीं दिया, यीशु के चेले बपतिस्मा देते थे। ओके, सो दो बातें हैं। तो आप देख रहे हैं कि आशीर्वाद जो है वो मनुष्य से नहीं मिलता। नो मैन कैन ब्लेस यू, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो संत हो, भक्त हो, चाहे कोई हो, वो हमें आशीर्वाद नहीं दे सकता है। कारण क्या है, मैं आपको प्रूफ देने जा रहा हूं। रोमियो की पत्री बाइबल में से हम पढ़ लेते हैं मेहरबानी करके। रोमियो की पत्री उसका 2 अध्याय, और जो पद मैं आपके सामने खोल रहा हूं, पदों को अगर आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि मनुष्य के पास कुछ नहीं है देने के लिए। पहली बात, पहले 28 पद से पढ़ रहा हूं। हाँ, मैं पढ़ लेता हूं 28 पद से। पहला अध्याय रोमियो के पद 28 पद से। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें उनके निकम्मे मन में छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। तो मनुष्य ने क्या करा, सो वे सब प्रकार के अधर्म, दुष्टता और लोभ, बैरभाव से भर गए, वैभव से भर गए, डहा और हत्या और चुगल को डींग मार, बुरी बुरी बातें का बनाने वाले, माता पिता का आज्ञा ना मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, वे तो परमेश्वर की विधि को जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य, तो भी न केवल आप ही ऐसा काम करते हैं वरन करने वालों से भी प्रसन्न होते हैं। तो आप देखें मनुष्य के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, उसका आप 3 अध्याय में खोल लीजिए। और लिखा हुआ है यहां पर में 10 पद से लिखा हुआ है 3 अध्याय में, जैसे लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं है, सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। उनका गला खुली हुई कब्र है, उन्होंने अपनी जीभों से छल किया है, उनके होठों में सांपों का विष है, उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से बढ़ा हुआ है, उनके पांव लहू बहाने को फुर्तीले हैं, उनके मार्गों में नाश और क्लेश है, उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय भी नहीं है। ये मनुष्य की फितरत है, आप बुरा ना माने, ये मनुष्य के अंदर पाई जाने वाली चीज है। अब आप बोलेंगे मैं झूठ नहीं बोलता, तो आप अभी भी झूठ बोल रहे हैं। अगर आप कह रहे हैं सर मैं तो बिल्कुल झूठ नहीं बोलता, तो आप अभी भी झूठ बोल रहे हैं। आप मालूम है क्यों? क्योंकि झूठ मनुष्य के अंदर है ना जी। आप बोलते हैं मैं चोरी मैं कुछ नहीं करता, लेकिन जब आप कभी कभी आपने छोटी छोटी चीजें चुरा ली, उठा ली किसी की, तो वो क्या था, है ना जी, तो ये वो भी चोरी थी। आप बोले नहीं मैंने तो कभी हीरा नहीं चोरा, लेकिन कभी आपने खीरे तो चोरी करे होंगे किसी के, है ना जी। तो हीरा चोरी करो या खीरा चोरी करो, ये सब चोरी होती है। आप समझ रहे? तो हम हर चीज में मनुष्य निष्फल है, हर चीज में मनुष्य कमजोर है, हर चीज में मनुष्य के अंदर पाप है, और पाप मनुष्य के विचारों में है। और बाइबल ये भी कहती है कि मनुष्य के विचारों में जो उत्पन्न होता है निरंतर बुरा ही होता है, तो अच्छाई कहीं नहीं है। और लिखा हुआ आगे मैंने पढ़ा है, उनके आंखों के सामने परमेश्वर का भय भी नहीं है। तो बताइए ऐसा मनुष्य जो पापों से लदा हुआ है, जो बुराइयों से लदा हुआ है, जिसके अंदर गंदी गंदी इच्छाएं होती हैं, जिसके अंदर गंदी गंदी भावनाएं होती हैं, जिसकी आंखों में वासना भरी हुई होती है, जिसकी सोच में गंदगी होती है, वो इंसान किसी को आशीर्वाद कैसे दे सकता है? सोचिए, मेहरबानी करके मैं किसी के विरोध में नहीं बोल रहा हूं, मैं पवित्र शास्त्र बाइबल से प्रचार कर रहा हूं कि मनुष्य किसी को आशीर्वाद नहीं दे सकता है, क्योंकि मनुष्य सीमित है। मनुष्य है, एक बुराई करने वाला मनुष्य दूसरी बुराई करने वाले मनुष्य को आशीर्वाद कैसे दे सकता है? एक पापी दूसरे पापी को कैसे आशीर्वाद देता है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, एक अंधा अंधे को राह दिखाएगा तो दोनों गड्ढे में गिर पड़ेंगे। हम आशीष पाने के लिए उसके भागीदारी बनना जरूरी है। और जब तक आप आशीष को लेंगे नहीं, यह आशीष परमेश्वर की ओर से मिलती है। और मैं उन पदों को आपके आगे लाइनों को पढ़ रहा हूं, बाइबल नहीं खोल रहा हूं, लिखा हुआ है यहां पर में। अगर आप भजन संगीता उसके 67 पद लिखा हुआ है, वहां पर लिखा हुआ है परमेश्वर ही आशीषों का स्रोत है
लेकिन और तब इफिसियों के 3 अध्याय 1 अध्याय और 3 पद में लिखा हुआ है, सब प्रकार की आशीषें उसकी ओर से मिलती हैं। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई एम गोइंग टू ब्लेस यू, आज से मैं तुम्हें आशीष देना शुरू कर दूंगा। और लिखा हुआ है व्यवस्था विवरण के 28 अध्याय के 8 पद में, जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों में मैं तुझे आशीष दूंगा। तो कौन दे रहा है? ये मनुष्य नहीं दे रहा है, ये परमेश्वर दे रहा है ना जी। और तब आप जानते हैं 128 में लिखा हुआ है, यहोवा तुझे सयोन से आशीष दे, यहोवा तेरे परिवार को आशीष दे, यहोवा तेरे कमाई में आशीष दे। तो ये कौन दे रहा है? ये परमेश्वर दे रहा है, जिसके बाद आशीषों का भंडार है। आपके मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए, आप और मैं किसी को आशीर्वाद नहीं दे सकते हैं। आप जानते हैं, मैं एक बहुत अच्छी बात अब कहने जा रहा हूं थोड़ी देर के बाद में, मेरे पास अभी भी 15 मिनट बाकी है। अभी पहली बात ध्यान से सुने, तो अगर हम आशीर्वाद किसी को दे नहीं सकते हैं तो हम कैसे दे सकते हैं? फिर हम चाहते हैं कि हम दे, क्योंकि पाप के कारण हम किसी को ब्लेस नहीं कर सकते हैं। मेरे पास एक बार एक भिखारी आया, मुझे लड़का आमिन के मेरे बेटे की उम्र से भी कम लड़का था कोई, तो एक आया मेरे पास में कि मुझे कहने लगा, बच्चा मुझे भिक्षा दो। तो मैंने कहा, बेटा तू तो मेरा बच्चा है। मैंने उसको बोला, तू तो मेरा बच्चा है। मैंने कहा, हाँ तू मुझे बच्चा क्यों बोल रहा? तेरे बाप की उम्र का हूं मैं, और तू मुझे बच्चा कैसे बोल? पहली बात। फिर वो कहने लगा, मुझे ये दे। मैंने कहा, तू ऐसा कैसे बोल सकता है? मैंने कहा, तू दे, मैंने तेरे लिए कुछ कमा के रखा हुआ नहीं कि मैं तुझको दूंगा यहाँ पर मैं, है ना। तो इस बात को प्यार से बोल सकता है कि अंकल मुझे भूख लगी है, अंकल मुझे आज मैंने खाना नहीं खाया, अंकल आप मुझे कुछ पैसे दे देंगे तो मैं कुछ खा सकता हूँ। ये बात जमती है, ये बात हजम भी जाती है। लेकिन बच्चा मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ, तो मैंने कहा, बेटा तू मेरा बेटा है, जब मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ। अब तो देखो आप लोगों ने कैसे इन शब्दों को एक ऐसा जादू वाला शब्द बना दिया लोगों के लिए। अगर मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा तो ठीक होगा, नहीं हो जाएगा तो भस्म हो जाएगा। ये इंसान का ऐसा किया हुआ कोई मायने नहीं है, क्योंकि मनुष्य के मुंह से निकले हुए ये शब्द कोई काम नहीं करते। हाँ, यदि परमेश्वर करना चाहे तो वो हमको भस्म कर सकता है, क्योंकि बाइबल लिखा हुआ है परमेश्वर एक भस्म करने वाली आग है। गॉड कैन डू, परमेश्वर कर सकता है। देखो अभी भूकंप आया, कितने अभी कई बार सुनामी आया, ये सब कौन कर रहा था? हमारे दादा बैठे हुए कहीं ऊपर आसमान में कहीं, जो सब कुछ कर रहे हैं। कोरोना आया, अभी लगा लो आप, एक छोटे से पिद्दे से बिल्कुल एक कहना चाहिए राई के दाने के बराबर से भी कम ऐसा तूफान मचाया पूरी दुनिया में उसने, है ना जी। इस हर चीजें दुनिया में जो होती, परमेश्वर हर चीज को नियंत्रण करता है अपने पास में। सारा संसार, ये सारे तारे, चंद्रमा, सब कुछ ईश्वर का बनाया हुआ है, सब परमेश्वर कंट्रोल करता है। अगर वो आशीर्वाद देगा तो आशीष मिल जाएगी। आप बताइए फिर हमें आशीष कैसे मिल सकती है? और मैं आपको एक बड़ा फाइन बाइबल का पद देने जा रहा हूं, जो हमको जकरिया नबी की पुस्तक में मिलता है। मेरा फेवरेट पद है, और इसके 13 पद को आप कभी पढ़ सकते हैं। मैं पढ़ लेता हूं आपके सामने जकरिया नबी की पुस्तक पुराने नियम में, उसका 8 अध्याय और 13 पद। सुनिए बहुत ध्यान से, लिखा हुआ है, और तू उद्धार पाएगा और उससे तुझे आशीष मिलेगी। तो यदि आज सुबह अगर हम उद्धार पाएंगे, तमाम उन पापों से जो मैंने लिस्ट पढ़ा था आपके आगे, अगर आप तमाम उन पापों से मुक्ति पालेंगे, उद्धार पालेंगे, तो आपको आशीष मिलेगी। तब आप आशीष के भागीदारी होंगे। उसके बाद अगर आप किसी को बोलेंगे कि बेटा आई ब्लेस यू इन जीसस नेम, तो वो बात चलेगी। लेकिन एक पापी मनुष्य दूसरे पापी मनुष्य को आशीर्वाद नहीं दे सकता है। अगर आप जानते हैं आपके जीवन में कमियां हैं, आप जानते हैं कि आप किसी चीजों से लदे हुए हैं, तो आप किसी दूसरे को नहीं दे सकते हैं आशीर्वाद। लेकिन आशीर्वाद देने का काम आप मालूम कब कर सकते हैं? जब आपका उद्धार होगा, जब आपके पाप क्षमा होंगे, जब आप परमेश्वर के बेटा और बेटी बन जाएंगे, जब आप अपने जीवन में शुद्ध और पवित्र हो जाएंगे, उसके बाद ही आप किसी को आशीर्वाद दे सकते हैं। तो आशीष कैसे मिलती है? आज हमने पढ़ा, जकरिया कहता है उद्धार पाने से आशीष मिलती है। जब आप उद्धार पाएंगे तो ही आशीष मिलेगी।
अगर आपने उद्धार नहीं पाया है, आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई है, यदि ईश्वर आपके मन में नहीं है, आप एक अच्छा जीवन व्यतीत नहीं कर रहे हैं, क्षमा करें। मैं एक प्रचारक होने के नाते कहना चाहता हूं, आपको कोई हक नहीं है आप किसी को आशीर्वाद दें, क्योंकि आपको अपने आप को ठीक करना पहले। उद्धार जो है जब हमको मिलता है, उससे हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं, हमारे जीवन का शुद्धिकरण हो जाता है, हमारा अधर्म दूर हो जाता है, हमारा अधर्मीपन दूर हो जाता है, हमारी आत्मा शुद्ध हो जाती है। उसके बाद जब आप किसी को आशीर्वाद देते हैं तो वो ईश्वर का दिया हुआ आशीर्वाद होता है। हालेलुया, धन्यवाद होने पाए। मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, लिखा हुआ, मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरे द्वारा पृथ्वी के सब भूमंडल के लोग आशीष पाएंगे। हालेलुया। आप ध्यान दे रहे हैं हम क्या प्रचार कर रहे हैं सुबह? हम ये कह रहे हैं कि आप आशीष किसी को दे सकते हैं, लेकिन पहले आपको खुद आशीष मिलना चाहिए। आशीष कैसे मिलेगी? जब आपके पाप क्षमा होंगे, जब आपको उद्धार मिलेगा। इसीलिए कि आप एक आशीष के जीवन बिताते हुए इस संसार में जीवन बिताएं, एक अच्छा जीवन बिताएं। इसीलिए प्रभु यीशु संसार में आया, ताकि वो आपके क्षमा के लिए, आपके प्रायश्चित के लिए वो क्रूस पर बलिदान हो जाए। इसीलिए वो आया संसार में। और उसके बाद जब आपके पाप क्षमा होंगे तो परमेश्वर आपको आशीष देगा और आपको आशीष का कारण बनाएगा। सो यू विल बी ब्लेस्ड एंड यू विल बी ब्लेसिंग फॉर अदर्स। आप दूसरों के लिए भी परमेश्वर आपको आशीष बनाएगा। तो आप देख रहे कितनी खास बात है, और बहुत सी अच्छी अच्छी बातें हैं जो आने वाले त्योहारों में हम सुनना चाहेंगे। लेकिन मेरे पास अभी भी 5-7 मिनट है। मैं एक बड़ा भेद की बात आपसे कह रहा हूं। आशीष जो शब्द है वो बाइबल में सबसे पहले उत्पत्ति के पहले अध्याय में शुरू होता है। आइए उन तीन अलग अलग जगहों में परमेश्वर ने आशीष दी। 3 चीजों के ऊपर परमेश्वर ने आशीष दी। हालांकि वो थोड़ा सब्जेक्ट लंबा है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। 3 अलग अलग जगहों में परमेश्वर ने आशीष दी। मैं सोच रहा हूं अगर मैं बाइबल ना खोलकर मेरे नोट्स की तरफ देखूं तो वहां पर आपको मिल जाएगा पढ़ने के लिए, या मैं सोच रहा हूं पदों को मैं खोल लेता हूं आपके सामने, जहां परमेश्वर ने इन चीजों पे परमेश्वर ने आशीष को दिया है। यहां पर मैं अगर आप पहला अध्याय 22 पद को पढ़ेंगे, नंबर 1 नोट करें, तब परमेश्वर ने यह कहकर उनको आशीष दी कि फूलो फलो और समुद्र में के जल में भर जाओ। मतलब जो सबसे पहले परमेश्वर ने आशीष दी उत्पत्ति के पहले अध्याय में, आप जानते किसको आशीष दी? आपको ताजुब होगा सुनकर। सबसे पहले परमेश्वर ने आकाश के पक्षियों को और समुद्र के जितने जंतु हैं, मछलियां जो भी हैं, उनको आशीष दी परमेश्वर ने। आपने कभी नोट किया? आज सुबह आप नोट करें। सबसे पहले आशीष परमेश्वर ने आकाश के पक्षियों को दी और जितने समुद्र के जंतु उनको आशीष दी। और सुनिए वेरी इंटरेस्टिंगली, परमेश्वर ने इनके लिए कहा तुम फूलो और फलो। इंग्लिश में लिखा हुआ है बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई। सो दिस इज गॉड्स ब्लेसिंग दैट यू बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई। ये 2 चीज जो है आशीष दी। ओके, अब आगे हम पढ़ते हैं 22 अध्याय के बाद में। जब आप उसका 28 पद को पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने सबसे पहले स्त्री और पुरुष को आशीष दी। नंबर 2 दूसरी बात लिखा हुआ 28 पद में, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी। किनको? आदम और हवा को आशीष दी। सो पहली आशीष परमेश्वर ने आकाश के पक्षियों को और समुद्र के जंतुओं को सबको दिया है। उनको कहा फूलो फलो। तब परमेश्वर ने स्त्री पुरुष को बनाया और तब परमेश्वर उनसे कहा तुम भी फूलो फलो। क्या बात है ना जी, फूलो फलो। तो मैंने देखा ये समस्या स्त्री और पुरुष में एक बात ये समस्या होती है कि वो फूल तो हैं लेकिन फलते नहीं है वो लोग। ये एक थोड़ी समस्या है। और जितने स्त्री पुरुष हैं, जितने पति पत्नी हैं, प्रार्थना करें कि हम लोग फूले भी हो जाएं और फले भी, खूब अच्छे फल दिखाई दें। तो आप फूलते हो ज्यादा लेकिन आप फलते नहीं हो, ये परमेश्वर की आशीष है। तो मेरी प्रार्थना है कि हम फूले भी हो जाए और हमारा थोड़ा पेट भी निकल जाए, कोई बात नहीं, ये भी आशीष है। तो ये सब चीजें, लेकिन उससे ज्यादा है कि हम फले भी, फलना भी बहुत जरूरत है। ओके, सो परमेश्वर ने पक्षियों को कहा फूलो फलो। बहुत ध्यान दीजिए,
समुद्र के जंतुओं से कहा फूलो फलो, तब परमेश्वर ने आदम हवा से कहा तुम भी फूलो फलो। तीसरी आशीष वेरी इंटरेस्टिंग, जो आपको 2 अध्याय के और उसके पहले पद में मिलेगा वहां। तो परमेश्वर ने 6 दिन दुनिया को बनाया और 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया। उस दिन को परमेश्वर ने विश्राम का दिन कहा और उसको पवित्र ठहराया। और तीसरी बात, परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी। हेलो, जितने मेरी आवाज सुन रहे हैं, प्लीज इस भेद की बात को समझ जाइए। परमेश्वर ने पहली आशीष आकाश के पक्षियों को दी, समुद्र के जितने जानवर उनको दी, उनको कहा फूलो फलो, वेरी गुड। फिर स्त्री पुरुष को बनाया, उन दोनों को आशीष दी, उनसे कहा फूलो फलो। लेकिन जब परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी तो ये नहीं कहा कि फूलो फलो। समझ रहे हैं आप? नोट कर रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? उनको नहीं कहा फूले फलो, लेकिन परमेश्वर की इच्छा यह है, जैसे पक्षियां फूलते और फलते हैं, मतलब वो ग्रो करते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। इसलिए आपने देखा पक्षी कितने ढेर होते हैं, काउंटलेस होते हैं, आप गिन नहीं सकते। वो मल्टीप्लाई होते हैं। कारण क्या है? क्योंकि परमेश्वर ने उनको आशीष दी है मल्टीप्लाई की। हालेलुया। समुद्र के जितने जंतु, मछलियां देखो अनगिनत है, प्यारी प्यारी मछली समुद्र में जाओ आप गिन, वो अरबों अरबों करोड़ों खरबों में है मछलियां। वो परमेश्वर, वो क्यों है? परमेश्वर ने उनको आशीष दिया मल्टीप्लाई होने के लिए। अच्छा, उसके बाद में परमेश्वर ने स्त्री पुरुष को आशीष दी, बेटा अब तुम दोनों मल्टीप्लाई करो। उसके बाद आदम हवा से लेकर उनके बाद जो बच्चे पैदा हुए दुनिया में हुए हैं, आज पूरे दुनिया की जनसंख्या 750 से 800 करोड़ जनसंख्या है। ये कौन है? ये आदम हवा के मल्टीप्लाई किए हुए बच्चे हैं। आप देख रहे हैं? तो ये सब मल्टीप्लाई हो गए, है ना जी? बच्चे भी हो गए, जनसंख्या बढ़ गई, मछलियां भी खूब, आकाश के पक्षी हो गए। अच्छा, अब 7वां दिन जो विश्राम का दिन है, मैं ये कहना चाहता हूं परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी है, विश्राम को आशीष दी है। इसलिए इतवार के दिन हमारा दिन नहीं है। मैं बार बार कहता हूं आपसे, परमेश्वर ने इस दिन को विश्राम का दिन बनाया, उस दिन को पवित्र किया और आशीष दी। 3 बातें हैं इतवार के दिन के, आराधना के दिन के लिए। इसलिए इतवार के दिन अगर आप पिकनिक में जा रहे हैं तो ये आपके लिए अधर्म गिना जाएगा, क्योंकि वो आपके लिए नहीं है। आपके लिए ये है कि आप परमेश्वर के भवन में आकर परमेश्वर को थैंक यू बोले, क्योंकि वो दिन आपके लिए मुकर्रर किया गया है। जब परमेश्वर 7वें दिन विश्राम कर सकता है, जब परमेश्वर 7वें दिन को आशीर्वाद दे सकता है, तो इसका मतलब परमेश्वर ने इतवार के दिन को आशीष दी है। हालेलुया, हालेलुया, सब बोले हालेलुया। परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी है। और सुनिए, जब आप 7वें दिन को आप आशीष का दिन मानेंगे, ये दिन अपना मल्टीप्लाई होगा। हालेलुया, परमेश्वर उसको मल्टीप्लाई करेगा, परमेश्वर उसको आशीष देगा। इसीलिए आज दुनिया में हजारों हजारों लोग, दुनिया में अगर 800 करोड़ लोग हैं तो उसमें से 450 करोड़ लोग आराधना करते हैं। हालेलुया। ये कौन है? जो मल्टीप्लाई हुए हैं। परमेश्वर चाहता है कि जैसे मछलियां मल्टीप्लाई हो रही हैं, जैसे बच्चे हमारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वैसे परमेश्वर के लोग, संत और भक्त विश्वासी लोग उद्धार पाने के बाद वो भी मल्टीप्लाई हो और परमेश्वर की कलीसिया तरक्की पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए जरूरी है, मेरा परमेश्वर चाहता है कि सबत का दिन, आराधना का दिन, वो विश्राम का दिन हो। उस दिन कुछ ना करें। अगर आप उस दिन कुछ करते हैं, इसका मतलब हम अधर्म कमाते हैं। मालूम है आपको? ये अच्छा नहीं है ये बिल्कुल भी। अगर आप उस दिन जॉब में जा रहे हैं, वो कोई बात है, अगर वहां कोई चीज ऐसी है, कोई ऐसा गवर्नमेंट नियम आया है, कुछ हुआ है, या वहां पर आपको जाना है, आप नहीं जाएंगे तो कुछ, वो बात दूसरी है। लेकिन इतवार के दिन आराधना में ना आकर अपनी इच्छाओं को पूरा करना, मैं इस बात को अगले इतवार थोड़ा और खुलासा करूंगा। उस दिन, वो दिन कितना महत्वपूर्ण है और कितना पवित्र परमेश्वर ने दिन उठा रहा है। देखो, परमेश्वर ने 7 दिन बनाए। सुनिए मेरी केयरफुली, 7 दिन बनाए और परमेश्वर ने 6 दिन को पवित्र नहीं बोला। सुन रहे हैं आप सुन रहे ध्यान से? परमेश्वर ने 6 दिन को पवित्र नहीं बोला, लेकिन 7वें दिन को परमेश्वर ने कहा वो पवित्र है और वो मेरा दिन है। और वो दिन है जिसमें परमेश्वर के लोगों को आशीष पाने के बाद उनको मल्टीप्लाई होना जरूरी है।
अगर चर्च मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, फ्रूटफुल नहीं हो रहा है, आई टेल यू वी नीड टू कम इन आवर नीड्स। हमको अपने घुटनों पे होकर प्रभु के सामने दुहाई देकर बोलना, प्रभु अपनी कलीसियों को फ्रूटफुल कर और उनको मल्टीप्लाई कर। ये जरूरी है हम सबों के जानने के लिए। देखो ये आशीष है, ये आशीर्वाद है। देख कितना भंडार है आशीषों का। अगर और ऐसे हरिद्वार में आप सुनेंगे तो बहुत सी बातें आपको, बड़ी अद्भुत बातें सुनने को मौका मिलेगा। मैं ये चाहता हूं, अगर आप आशीष आपको नहीं मिली है और आप सोचते हैं कि नहीं मेरे जीवन में कोई आशीष नहीं है, मेरे घर में फेवर मुझे नहीं मिल रहा है, मैं देख रहा हूं मैं कुछ कर रहा हूं बन नहीं पा रहा, कारण यह है आपको उद्धार की जरूरत है। जिस दिन आप उद्धार पाएंगे, परमेश्वर उस उद्धार को आपके जीवन में ब्लेसिंग के तौर से ले आएगा। देखिए आशीर्वाद का जो विपरीत जो शब्द है वो है श्राप, है ना जी। श्राप या आशीर्वाद, आशीर्वाद मिलेगा या श्राप मिलेगा, उसका विपरीत है। श्राप का विपरीत है आशीर्वाद, आशीष। तो एक चीज मिलेगी, अगर पाप के कारण हम श्रापित हैं तो हम उद्धार पाने के द्वारा आशीष पा सकते हैं। आप समझ रहे? तो ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। इसलिए अगर आज सुबह आप कह रहे हैं नहीं मेरा उद्धार नहीं हुआ है, इसलिए मेरे पास आज आशीष नहीं है, अगर आप ये सोचते हैं तो मैं ये कहना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आया ताकि आपको वो आशीष दे। मैंने कहा मेरा यीशु मसीह स्वर्ग जाते जाते, अगर मैं होता तो मैं जाते तो लोगों को खूब बक के जाता। सही करो, मुझे तो बहुत गुस्सा आता लोगों पर। मैं कहता तुम लोगों ने मुझे मारा, तुमने मुझे क्रूस पर किले ठोकी, तुमने ऐसे करा, तुमने मेरे ऐसे करा, तुम सबों को छोड़ूंगा नहीं मैं। लेकिन देखो मेरा प्रभु के साथ लोगों ने कितना अन्याय किया, कितना दुख दिया, उसको जान से मार डाला। लेकिन मेरा यीशु तभी भी जब स्वर्ग जा रहा है तो सबको आशीर्वाद देके जा रहा है। हालेलुया, क्योंकि मेरा यीशु मसीह ही सारी आशीषों का स्रोत है। उसके पास सारा भंडार है, उसके पास फाउंटेन है आशीषों का, वो आपको देना चाहता है। लेकिन पहले आप उद्धार पाइए, नहीं तो हर चीज श्राप में गिनी जाएगी। किसी चीज में परमेश्वर आपको ब्लेस नहीं करेगा। मैंने देखा कई बार लोग घर में पत्नी अपना पति अपने घर में अपनी पत्नी से बोलता है, क्या बात है राशन लाया था खत्म कैसे हो गया है, तुम लोग क्या कर रहे हो, ये इतना खत्म हो गया, मैं कितना कमाऊंगा। ऐसी कई बार घरों में बातें होती है। राशन में आशीष नहीं है ना जी, कमाई में आशीष नहीं है। बाइबल में लिखा हुआ है तू निश्चय अपनी कमाई को खाने पाएगा। आई विल ब्लेस योर इनकम। परमेश्वर चीजों को आशीष देगा और कई चीजों में परमेश्वर आशीष देगा। हम इसकी लिस्ट आने वाले दिनों में देखेंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर हमको किन किन क्षेत्रों में हमको आशीर्वाद देता है। अगर आप सचमुच चाहते हैं, आइए हम लोग प्रार्थना करें, अपने स्वर को झुकाएं, प्रभु के सामने अपने आप को दीन करें और प्रभु से बोले, प्रभु मैं यहाँ हूं, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। हालेलुया, धन्यवाद हो प्यारे खुदावंद, तेरा शुक्र है। यीशु मसीह के नाम की हम स्तुति करते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आप सब बात में महान हैं, सब बात में विश्वासियों के परमेश्वर हैं। आइए अपने आंखों को बंद करके हम सब प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु जी। आज सुबह इस सुने हुए वचन के अनुसार प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि तेरी पवित्र आत्मा हमारे मनों में हमको ये सिखाए कि मुझे आशीष पाया हुआ व्यक्ति होने की जरूरत है। प्यारे प्रभु जी, सारे श्रापों को आप दूर करें और हमें आशीष दे। प्रभु जी हमें उद्धार का आनंद दे। जितने आवाज सुन रहे हैं प्रभु जी, उनमें से कई लोग ऐसे हैं जिनको उद्धार नहीं मिला है प्रभु जी, उनके पाप क्षमा हो जाए प्रभु जी, उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। क्योंकि जकरिया कहता है कि जब तू उद्धार पाएगा तुझे आशीष मिलेगी। प्रभु आप अनुग्रह करें यीशु मसीह। और प्रभु हम चाहते हैं कि हम तेरे द्वारा आशीष पाए। हमारा बिजनेस में आशीष हो, हमारे घर में आशीष हो, हमारे राशन में आशीष हो, हमारे हर एक चीज पर तेरी आशीष होने पाए। हालेलुया, हालेलुया। हम सब सुनने वालों पर आपका अनुग्रह होने पाए। आने वाले दिनों में प्रभु जी हम तेरी महान आशीषों को देखने पाए प्रभु जी। हम यीशु तुझे अपने जीवन में काम करता हुआ देखने पाए प्रभु जी। सुनने वाले जितने मेरे भाई बहन हैं, मेरे बच्चे जो देख रहे हैं, जुड़े हुए हैं प्रभु जी, उन सबों को आप यीशु के नाम से उन्हें आशीष दे यीशु मसीह, क्योंकि आशीष तो आप ही दे सकते हैं प्रभु जी। सबों के जीवन में अद्भुत काम करें। आप इस सप्ताह भर हमें संभालें, हम सबों की रक्षा करें प्रभु। हम साथ में प्रार्थना करते थे, जितने बीमार लोग हैं हमारी कलीसिया में प्रभु, कोई परेशान है, कोई डिप्रेशन में है प्रभु जी, कोई प्रभु जी एंजाइटी में है प्रभु जी, यीशु के नाम से सारा डिप्रेशन दूर हो जाए। प्रार्थना करते हैं, लॉर्ड वी कर्स डिप्रेशन इन जीसस नेम।
We curse all the anxiety in the name of Jesus. यीशु के नाम में सारा दिमागी तनाव उसको हम श्राप देते हैं प्रभु जी आज सुबह। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप उन पर दया करो प्यारे खुदावन। हम चाहते हैं प्यारे पिता परमेश्वर हर एक के जीवन में प्रभु आप अनुग्रह करने पाए। प्रभु हम सबों को आशीष दे प्रभु जी। प्रभु हमें शांति से मालामाल करें। आने वाले दिनों में पिता परमेश्वर प्रभु अपनी महिमा के लिए हमको इस्तेमाल करें प्रभु जी। हमारी सारी जरूरतों का पूरा करें प्रभु जी। प्रभु हमारे बाहर जाने में, हमारे अंदर आने में प्रभु आप सहायता करें प्रभु जी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं, साथ में प्रार्थना करते हैं कोई तीसरी कोई ऐसी लहर ना आने पाए जिसके हम लगातार प्रार्थना कर रहे हैं यीशु के नाम से प्रभु जी। वो सारी लहरें समाप्त हो जाए प्रभु जी जो उठने वाली हैं। और प्रभु हम जानते हैं हमारा यीशु तमाम उन लहरों को रौंदने वाला, हमारा यीशु उन लहरों के ऊपर चलने वाला यीशु है। हालेलुया। वो सब समाप्त हो जाए यीशु के नाम से प्रभु। आप अनुग्रह करें, हमारे बच्चे सुरक्षित रहें, इसके हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। प्रभु आपने हमारे देश को आजाद किया प्रभु जी, तमाम लोगों को स्वतंत्र किया, गरीबों की आपने सुधि ली प्रभु, लोग अपनी नौकरी में जा सके प्रभु, आपने देश में अनुग्रह किया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सारी महिमा हम आपको देते हैं प्रभु। जितने यहाँ बैठे हम सबको आशीष दे, सब पर तेरी दया करुणा बने। धन्यवाद 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 के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता, उसकी संगति हम सबों के साथ जो यहाँ पर हैं, और प्रभु जितने लोग प्रभु अपने घरों में इकट्ठे हैं खुदावन उनके साथ तेरी दया, तेरी आशीष अब से लेकर सदा सर्वदा तक होती रहे। और सब बोले जोर से आमीन आमीन आमीन।